Hello student, today we discuss on new topic that is the animal kingdom. नंबर 5 किंगडम आता है. लास्ट किंगडम ने पढ़ा था वो था किंगडम प्लेंटी और किंगडम प्लेंटी के बाद जो 5th किंगडम आएगा दैट इज किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके बारे में फर्स्टली देखेंगे कि इसकी हैबिटेट क्या होती है, ये कहां जनरली आपको मिलता है, ये आपको हर एरिया के अंदर मिलेंगे. ये क्या होते हैं, ये कहां मिलेंगे, ये एक्वेटिक रीजन में. एक्वेटिक में जो कोई भी हो, चाहे मैराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, दोनों ही रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं. ये टेरेस्ट्रियल में होते हैं, लैंड पे रहते हैं, और ये एरियल भी होते हैं और कुछ इसमें हवा में भी उड़ते हैं. लाइक इन द केस ऑफ बर्ड्स, ये हवा में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. तो इनकी हैबिटेट होती है. और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए, ये सभी के सभी जो होंगे ये हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे. दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे. कोई इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. राइट, ये सारे क्या रहेंगे, हेटेरोट्रॉफ रहेंगे. हेटेरोट्रॉफ का मीनिंग वो होता है द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ. ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं. और इनमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट मिलेगी. सेल वॉल एब्सेंट. और मोस्टली इनमें जो मिलेंगे वो मोटाइल मिलेंगे, यानी मोस्टली क्या करते मिलेंगे, लोकोमोशन करते मिलेंगे. मोस्टली एनिमल्स यानी 99% एनिमल्स होते हैं. मोस्टली एनिमल्स आर मोटाइल. मोटाइल में मूवमेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं मोस्टली एनिमल्स. तो इसके अंदर आपको किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा. अब इसके हम करते हैं क्लासिफिकेशन. इसी क्लासिफिकेशन में जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो आता है फाइलम पोरिफेरा. जैसे किंगडम एनिमेलिया के अंदर चलेगा और उसमें नंबर फर्स्ट हम डालेंगे क्लासिफिकेशन में इसकी. इसमें क्लासिफिकेशन में बहुत सारे फाइलम हम करेंगे यहाँ पे. और फर्स्ट फाइलम जो आएगा यहाँ पे, फर्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम पोरिफेरा. फाइलम पोरिफेरा देखो, फाइलम पोरिफेरा. पोरिफेरा, पोरी मीन पोर, फेरा मीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विद द बॉडी पोर. यानी इसकी बॉडी पे आपको क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे होल मिलेंगे इसकी बॉडी पे. और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पोर्स. और वो पोर इसकी बॉडी में देखने मिलते हैं, इसी ने कहते हैं फाइलम पोरिफेरा. राइट, यानी पोर बॉडी एनिमल क्या होते हैं, पोर बॉडी एनिमल्स कहते हैं. राइट, ये कहां मिलते हैं, सो दे आर एक्वेटिक. क्या होते हैं, पानी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे. ये कहां मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं. अगर इनकी सिमेट्री देखी जाए, सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. अगर ये इसका सेंटर है, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. अगर ऐसे काटेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. तो ऐसी सिमेट्री जो सेंटर से प्लेन पास हो रहा है, सेंटर से प्लेन पास हो रहा है, और मोर देन 1, जैसे एक प्लेन ये हो गया, एक से ज्यादा, ये दूसरा ये आ गया और थर्ड ये आ गया, यानी मोर देन 1 प्लेन से अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ऐसी सिमेट्री कहते हैं रेडियल सिमेट्री. क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री. अगर सिर्फ एक प्लेन से, जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है,
ह्यूमन की बॉडी को ऐसे काटेंगे तो सिर्फ एक प्लेन से मॉर्फोलॉजिकली में आउटर अपीयरेंस बेस पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अगर ऐसे काटा जाता है हमें सिर्फ एक प्लेन से, तो हमारे जो एक प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और जो किसी प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको? एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म तो होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल। क्या होगा? दे आर रेडियल सिमेट्रिकल बट फ्यू आर, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल हो गए यानी जिसके अंदर कोई आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, जो हेटेरोट्रॉफ तो होते ही हैं लेकिन ये फीड करते हैं जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन में। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक मिंट ऑर्गेनिज्म से कहते हैं यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म से कहते हैं। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको जनरली मिलते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जो प्लांट होते हैं छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, एल्गी वगैरह होती है, वो फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं। और छोटे एनिमल्स कुछ प्रोटिस्टा होते हैं वो जूप्लैंक्टन में आते हैं। तो ये किसको फीड करते हैं? दे फीड ऑन जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन होता है प्लांट, प्लैंक्टन्स ये क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या करते हैं? फीडअप करते हैं। अगर इसमें आगे देखा जाए तो ये नॉन मोटाइल मिलेंगे, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, दे आर सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में अगर उनकी बॉडी देखी जाए तो इनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है, देखिए लाइक दिस। इनकी बॉडी इस तरह से होगी लाइक दिस, और इनकी बॉडी को आपको पोर दिखाई देंगे यहाँ इस तरह पोर लाइक दिस, इस तरह से। तो क्या मिलते हैं इनकी बॉडी में? इनकी बॉडी में आपको पोर मिलेंगे, ये पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोर होते हैं। और ये इसके ऊपर एक बड़ा पोर होता है, एक बड़ा पोर मिलेगा इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर एक बड़ा पोर मिलेगा, इसे कहते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम कहते हैं इसे। और ये एक चट्टान के साथ जुड़ा हुआ है, चट्टान में एक हार्ड सरफेस है, इस हार्ड सरफेस को कहते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम कहा जाता है। ये हार्ड सरफेस होता है यहाँ पे, इसके साथ जुड़े होते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखेंगे, इसे मेंशन करेंगे यहाँ पे, पोरीफेरा इज नॉन मोटाइल, ये मोमेंट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दे अटैच विद हार्ड सबस्ट्रेटम। हार्ड में एक बहुत टफ एरिया होता है, उसके जुड़ जाते हैं विद हार्ड सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मीन कोई भी हार्ड सरफेस, कोई चट्टान हो गया, इसे कहते हैं सबस्ट्रेटम, उसके साथ अटैच रहते हैं यहाँ पे। अब इसमें रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली आपको देखने को मिलेगा बडिंग। बडिंग देखो, मान लीजिए ये पोरीफेरा है,
छोटा पोरिफेरा है, इसकी इनसाइड एक बड मिलेगी इस तरह की, इसके अंदर बड मिलेगी। ये जो मैं डायग्राम बनाया था लास्ट में भी डायग्राम मैंने बनाया था, वो डायग्राम मैंने साइटोन का बनाया था, और ये यहाँ पे बड बनेगी इस तरह से, और ये बड टूट के यहाँ से बाहर निकल आएगी इस तरह से, और नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगी बाहर आके, तो ये होती बडेगी। इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है, यानी कुछ पार्ट इसमें टूट जाते हैं, मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट टूट गया, ये कहीं गया और नया ऑर्गेनिज्म बना देगी, तो क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन देखा जाए, सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, मेल स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगा, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एग, और फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के इनसाइड होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड ही क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये केसेस आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं, और इसके इनसाइड आपको कैविटी भी मिलती है, एक बड़ी कैविटी, उस कैविटी को यहाँ कहते हैं हम यहाँ पे स्पॉन्जोसेल कैविटी, एक बीच में काफी बड़ा स्पेस होता है। जब इसका डायग्राम अगर मैं दोबारा से बनाऊं, इसका डायग्राम ये इस तरह से डायग्राम होगा इसका, इस डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे एक बीच में एक हाई स्पेस मिलेगा इसके अंदर, और ये बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं कैविटी, और इस कैविटी का नाम होता है हाइड्रोसील कैविटी। इसके अंदर पानी प्रेजेंट रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोसील कैविटी प्रेजेंट, यानी कौन सी कैविटी होगी, हाइड्रोसील कैविटी होगी, जिसके अंदर पानी के अंदर प्रेजेंट रहती है जो, राइट। हाइड्रो में होता है वाटर, सील में होती है कैविटी बेसिकली, तो ये सिलोम कैविटी होती है जो इसके अंदर पानी के अंदर प्रेजेंट रहती है, और इस हाइड्रोसील कैविटी क्या कहते हैं, इस हाइड्रोसील कैविटी को इसके अंदर कहा जाता है स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, स्पंजोसील कैविटी बोलते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर काफी सारे के सेल्स भी होती हैं, लाइक पिनोसाइट, कोनोसाइट, ये इस तरह सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, ये इस तरह सेल भी प्रेजेंट होंगी, और ये सेल क्या करती हैं, साइट का मतलब होता है सेल्स, ये सेल्स होती हैं स्पोर्ट सीलिया, इसके अंदर छोटे छोटे क्या मिलेंगे, सीलिया मिलेंगे, उनको सपोर्ट करते हैं, और जो सीलिया होते हैं यहाँ पे, सीलिया क्या होते हैं, सीलिया इज अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आपने पीछे भी डिस्कस किया था पैरामीशियम में, सीलिया के होते छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, और ये मोमेंट में जनरली हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीलिया मोमेंट में नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या करते हैं, सीलिया हेल्प्स, ये हेल्प इन वाटर करंट, ये पानी को मूवमेंट करवाएंगे इसके अंदर से, वाटर करंट, पानी को मूवमेंट करवाने में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे यहाँ पे। और जो इसके अंदर ओस्कुलम होता है वो बड़ा पोर होता है इसके अंदर, ओस्कुलम इज लार्ज पोर, ये बड़ा पोर होता है इसके अंदर, जो ओस्कुलम आपको देखने को मिलता है, राइट। एग्जाम्पल देखिएगा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी, सॉरी ये मैंने कैविटी का नाम लिख दिया, इसका नाम, इसका एग्जाम्पल रहेगा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, और स्पंज, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो कॉमनली इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट द फाइलम पोरिफेरा, दैट्स